द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट का नया ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसमें सारे के सारे न्यू सीन्स हैं, तो इसे हम ट्रेलर 2 भी बोल सकते हैं। और दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, फाइनली हमें इस ट्रेलर में स्पाइनोसोरस भी देखने को मिला। स्पाइनोसोरस के साथ साथ दूसरे डायनासोर्स भी देखने को मिले और भी कई सारी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स भी। और भी चौंका देने वाली बात यह है कि शायद इस ट्रेलर में हमें इस मूवी का क्लोवरफील्ड यूनिवर्स के साथ कनेक्शन मिल चुका है। मतलब इस ट्रेलर में हमें ऐसा भी एक क्लू मिला है जिसकी वजह से इस मूवी की क्लोवरफील्ड 4 होने की संभावना बढ़ चुकी है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही मिस्टीरियस और एक्साइटिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम सारी न्यू डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। किसी भी ऐसी डिटेल के बारे में बात नहीं करेंगे जो मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर ली है। तो हाँ, यहाँ पर एक भी चीज़ को मैं रिपीट नहीं करूंगा। इस मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर एक हफ्ते पहले ही रिलीज हुआ है जिसका ब्रेकडाउन मैंने ऑलरेडी कर दिया है। तो उस ब्रेकडाउन में हमने जिन डिटेल्स के बारे में बात करी थी उन्हें मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा। आज हम सिर्फ न्यू सीन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और न्यू डायनासोर्स के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपको बता दूं कि हम इस चैनल पर साइफाई क्रीचर मॉन्स्टर वाली मूवीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा ही कंटेंट देखने को मिलता है। और हाँ, अगर आप डायनासोर्स या फिर मॉन्स्टर वर्स वाला कंटेंट देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे ब्रेकडाउन को शुरू करते हैं। अगर आप स्पाइनोसोरस के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। ट्रेलर की शुरुआत में ही हमें एक न्यू सीन देखने को मिलता है और शायद यहीं पर क्लोवरफील्ड का कनेक्शन भी है। पहले ही सीन में हमें बताया जाता है कि 2 साल पहले ओक स्ट्रीट का इलाका गायब हो गया था। ध्यान से सुनिए। It was exactly 2 years ago today that the neighborhood of Oak Street disappeared in the middle of the night. तो दोस्तों इसका मतलब है कि मूवी की कहानी में हमें प्रेजेंट और पास्ट दोनों दिखाए जाएंगे। इस सीन में ऑलरेडी वो प्री हिस्टोरिक समय में ही है, लेकिन बैकग्राउंड में जो आवाज चल रही है वो प्रेजेंट की है, ना कि पास्ट की। इस सीन का मतलब है कि 1985 में रेडियो पर ये न्यूज सुनने को मिल रही है कि 2 साल पहले ओक स्ट्रीट का इलाका गायब हो गया था। तो मूवी में हमें एक ऐसा सीन भी दिखाया जाएगा जहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया है जहाँ से ये इलाका गायब हुआ है। अब ये आवाज सुनने के बाद इस मूवी की क्लोवरफील्ड 4 होने की संभावना और भी बढ़ चुकी है। पिछली वीडियोस में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्लोवरफील्ड यूनिवर्स में एक इलाका गायब हो गया था। तो बेशक फ्यूचर में ये डिस्कशन चल रही है कि 2 साल पहले ये इलाका गायब हो गया था। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर इस चीज़ का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना है तो क्लोवरफील्ड का कनेक्शन बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि बिना क्लोवरफील्ड यूनिवर्स के ये समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि ये इलाका कैसे गायब हो गया। और अगर वो इस मूवी को क्लोवरफील्ड यूनिवर्स का पार्ट दिखाते हैं तब तो ये समझाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर आपने क्लोवरफील्ड मूवीज देखी है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखना। टीजर में हमें कुछ फैमिली फोटोज भी देखने को मिलती है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये फैमिली बहुत ही क्लोज है। कपल एक दूसरे को बहुत प्यार करता है और उनके बच्चों से भी। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि उनकी बेटी गिटार बजा सकती है। फिर हमें वो सीन देखने को मिलता है जहाँ पर ये हादसा होने के बाद वो घर से बाहर पहली बार निकल रहे हैं। और फिर यहीं पर हमें दी एंड ऑफ ओक स्ट्रीट का असली मतलब पता चलता है। अब तक हमें लग रहा था कि एंड ऑफ ओक स्ट्रीट का मतलब ये है, लेकिन दी एंड ऑफ ओक स्ट्रीट का मतलब है ये वाला इलाका जहाँ पर हमें ये सर्कल भी देखने को मिल रहा है। इस रास्ते का नाम है ओक स्ट्रीट जो यहाँ पर आके खत्म होता है, इसलिए इसे दी एंड ऑफ ओक स्ट्रीट कहा गया है। और जो इलाका गायब हुआ है वो इस ओक स्ट्रीट के आसपास का इलाका है, इसलिए मूवी का नाम है दी एंड ऑफ ओक स्ट्रीट। शायद इसका नाम ओक स्ट्रीट इसलिए भी है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ओ शेप में है। बैकग्राउंड में हमें यह भी सुनने को मिलता है कि ये इलाका रात को गायब हुआ था। जाहिर है बिजली भी रात को ही कड़की थी, तो उसी वक्त ये इलाका गायब हुआ था, यानी कि टाइम ट्रैवल हुआ था। एक सीन में अंधेरे में एक घर भी हमें देखने को मिलता है जो कि मेन कैरेक्टर्स का घर नहीं है। यहाँ पर कोई हिडन डिटेल भी मुझे नजर नहीं आई। हो सकता है कि इसी घर में पोर्टल हो। इसके बाद और एक चीज हमें सुनने को मिलती है जो मेरी थियरी को लगभग कंफर्म कर रही है। हमें सुनने को मिलता है कि यूएस मिलिट्री ने उस एरिया के 2 मील का इलाका कंटेन कर दिया है। मतलब फ्यूचर में जहाँ से वो इलाका गायब हुआ है उसके आसपास के 2 मील का इलाका भी उन्होंने कंटेन कर दिया है, यानी कि बंद कर दिया है। जाहिर है फ्यूचर में उन्हें लग रहा होगा कि इसके आसपास का इलाका भी गायब हो सकता है। ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा कि यह फ्यूचर की वॉइस है। The US military contained the area by a 2-mile circle. अब दोस्तों कमेंट्स में मुझे बताइएगा, क्या आपको भी लग रहा है कि इसका कनेक्शन क्लोवरफील्ड के साथ हो सकता है? अगला वाला सीन भी बिल्कुल एक नया सीन है जहाँ पर वो कार स्टार्ट करके भाग रहे हैं। हीरोइन गाड़ी चला रही है, हीरो के हाथ में अभी भी बैट है। यहाँ पर माँ बच्चों को बोलती है कि दोनों नीचे ही छुपे रहना, बाहर मत देखना। ऐसा वो इसलिए बोलती है क्योंकि माँ को ऑलरेडी आइडिया आ चुका है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन बच्चों को इसके बारे में अभी तक नहीं पता है। और जाहिर है आसपास डायनासोर्स इंसानों को मार रहे हैं, तो वो भी बच्चों को नहीं देखना चाहिए। जब वो गाड़ी से वहाँ से जा रहे हैं तब एक डायनासोर इंसान पर हमला भी कर रहा है। वीडियो फुटेज उतनी क्लियर नहीं है, लेकिन हम ये नोटिस कर सकते हैं। ये कौन सा डायनासोर है ये तो पता नहीं चल रहा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी भी कई सारे लोग यहाँ पर जिंदा है। सभी लोग यहाँ वहाँ भागने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक उन्हें ये नहीं पता है कि वो प्री हिस्टोरिक समय में आ चुके हैं। हम ये नोटिस कर सकते हैं क्योंकि दूर यहाँ पर हम एक ज्वालामुखी को भी देख सकते हैं। इसके बाद एक नया सीन देखने को मिलता है जहाँ पर फैमिली खुश है और अपने डॉग के साथ खेल रही है।
हीरोइन ने फिगर आउट ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन अब तक हमने किसी भी ट्रेलर में ये नहीं सुना है कि वो पास्ट में आ चुके हैं। लेकिन इस ट्रेलर में वो क्लियरली बोलती है कि हमारे नेबरहुड का पूरा इलाका पास्ट में आ चुका है। In the past. फिर और एक नया सीन हमें देखने को मिलता है जहाँ पर उनके डैड बाहर है और कुछ सर्च कर रहे हैं। डायनासोर से भागने वाला सीन हमने पिछले ट्रेलर में ही देख लिया था, लेकिन इस ट्रेलर में एक नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दरवाजे को ठक ठक कर रहे हैं। दरवाजा खुलने के बाद पूरी फैमिली डर जाती है। यहाँ पर भी हमें कुछ नए सीन्स देखने को मिलते हैं। बच्चों का डरने वाला सीन नया है और पेरेंट्स का डरने वाला सीन भी। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सीन आता है जहाँ पर लड़की को पहले से ही पता चल गया है कि ये डायनासोर्स है। जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्रेकडाउन में ही कहा था कि ये लड़की डायनासोर्स के बारे में जरूर जानती होगी, तो शायद इसी सीन को देखकर डायरेक्टली वो समझ जाती है कि ये डायनासोर ही है। पिछले ट्रेलर में हमने देखा कि वो घर को सुरक्षित कर रहे हैं। यहाँ पर उसी सीन के कुछ नए सीन्स हमें देखने को मिलते हैं। ये छत पर चढ़ने वाला सीन हमने पिछले ट्रेलर में ही देख लिया था जहाँ पर स्टेगोसोरस भी था, लेकिन ये वाला सीन नया है जहाँ पर चारों कैरेक्टर्स को सामने से दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि हीरोइन के टॉप पर डायनासोर के हाथ का निशान है। यहाँ पर मेरे ख्याल से वो अपोजिट साइड में आए हैं। सबसे पहले तो वो कार से इस साइड में गए थे जहाँ पर आगे जाने का रास्ता नहीं था, तो यहाँ पर वो अपोजिट साइड में गए होंगे ये जानने के लिए कि यहाँ पर रास्ता है या नहीं। अपोजिट साइड इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पीछे हम दूसरे घरों को भी देख सकते हैं, तो इस सीन में उन्हें पता चल जाएगा ना आगे वाले साइड से ना पीछे वाली साइड से, वो कहीं से भी बाहर नहीं निकल सकते। इसके बाद वाले सीन में हीरोइन का कैरेक्टर बोलती है कि ऐसी सारी चीजें उठा लो जो हथियार की तरह यूज कर सकते हो, तो हर कोई ऐसी ही एक चीज की तलाश कर रहा है। पिछले ट्रेलर में इस सीन को छोटा सा ही दिखाया था, लेकिन इस ट्रेलर में ज्यादा समय के लिए दिखाया है। फिर भी अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये कौन सा डायनासोर है। शायद यही स्पाइनोसोरस है। डोंट वरी, स्पाइनोसोरस वाला सीन भी अभी आने ही वाला है। इस सीन में रात को दोनों कैरेक्टर शायद अपने कुत्ते को ढूंढ रहे हैं। अचानक से बहुत सारे डायनासोर्स उनकी तरफ भाग कर आते हैं। यहाँ पर हम कॉम्सोगनाथस जैसे छोटे डायनासोर्स को भी देख सकते हैं और शायद यूटा रैप्टर्स को भी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी डायनासोर्स किसी बड़े डायनासोर से डरकर भाग रहे हैं, और जिस डायनासोर से वो डरकर भाग रहे हैं वही स्पाइनोसोरस है। क्योंकि देखिए दोनों कार में हैं और एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर वो बच तो जाएंगे, लेकिन इसी सीन के तुरंत बाद एक बड़ा डायनासोर उन पर हमला कर देगा। इसी ट्रेलर के बदौलत हमें पता चल गया है कि ये डायनासोर और कोई नहीं बल्कि स्पाइनोसोरस है। और सच बता रहा हूँ, स्पाइनोसोरस की डिजाइनिंग यहाँ पर बहुत ही कमाल की है। अब तक हमने जितने भी स्पाइनोसोरस देखे हैं उनमें यह सबसे बेहतरीन और खतरनाक लग रहा है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की तरह भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये रीबर्थ से भी खतरनाक लग रहा है, और उसके दांत भी। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि स्पाइनोसोरस को दिखाया तो है लेकिन रात के समय में दिखाया है, लेकिन घबराइए मत। एक और सीन है जहाँ पर हमें दिन में भी स्पाइनोसोरस देखने को मिलता है। वो दूसरा सीन भी अभी कुछ ही देर में आएगा। एक और सीन हमें देखने को मिला जहाँ पर कुछ बच्चे साइकिल खेल रहे हैं। ये उस समय का सीन है जब तक ये इलाका दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं हुआ था, और जैसा कि मैंने अपने मूवी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में कहा था, इनका दूसरे बच्चों के साथ झगड़ा चल रहा है। फिर और एक नया सीन देखने को मिला जहाँ पर पूरी फैमिली एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। ये उसी समय का सीन होगा जहाँ पर वो एलोसोरस से बचकर निकलेंगे। एक और नया सीन देखने को मिला जहाँ पर हीरोइन अपने शादी के फोटो को देख रही है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस जगह पर पानी भर चुका है। अब यहाँ पर पानी कैसे भरा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद एक खूबसूरत सा सीन हमें देखने को मिलता है जहाँ पर हीरोइन के सामने प्री हिस्टोरिक जंगल है। ये सीन मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। हम देख सकते हैं कि ये जंगल कितना घना है। और दोस्तों शायद अगले सीन में हमें ये देखने को मिला कि वो पोर्टल के अंदर एंट्री कर ही चुके हैं। ये सीन खत्म होने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि वो पोर्टल के अंदर चले गए हैं। अब पोर्टल के अंदर जाने के बाद क्या होगा ये मैंने अपने मूवी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो उन चीज़ों को मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। अब अगले सीन के बारे में बात करते हैं। एक सीन में हमें एक छोटा डायनासोर देखने को मिलता है जिसने अपने मुंह में मछली या फिर चिपकली को पकड़ा हुआ है। ये डायनासोर बहुत ही क्यूट था, और ये सीन भी। क्या लगता है ये कौन सा डायनासोर था? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और एक सीन का एक एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिला जहाँ पर छोटे बच्चे के पीछे एक छोटा डायनासोर पड़ा था। अगले सीन में वो और एक डायनासोर से बचकर भाग रहा है जो कि शायद स्पाइनोसोरस ही है। बाहर हम स्पाइनोसोरस को देख भी सकते हैं, लेकिन और एक सीन में उसे और भी अच्छे से दिखाया है। उस सीन के बारे में एंडिंग में बात करेंगे। अगले सीन में एलोसोरस हीरोइन के ऊपर हमला कर रहा है जिसके मुंह पर खून भी लगा हुआ है। फिर और एक सीन हमें देखने को मिला जहाँ पर ये चारों किसी डायनासोर से छुप कर जा रहे हैं। काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये गिगानोटोसॉरस से छुप रहे हैं, क्योंकि मूवी का जो पोस्टर रिलीज हुआ है वहां पर हम इस सीन में गिगानोटोसॉरस को देख सकते हैं। अगले सीन में वो एक घर के अंदर है जहाँ पर हम एक नए कैरेक्टर को देख सकते हैं। इस औरत के पास एक गन भी है जो एक छोटे डायनासोर को मारने ही वाली है। छोटा डायनासोर इसलिए क्योंकि वो घर के अंदर है। काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये वेलोसिरैप्टर हो। वैसे दोस्तों हमें पानी वाला डायनासोर भी देखने को मिलेगा। इस सीन में हमने पानी को तो देख लिया है, और एक इमेज में हमने पानी के अंदर डायनासोर को भी देखा था। अब आखिरी सीन के बारे में बात करते हैं जिसमें हमें फिर से स्पाइनोसोरस देखने को मिल रहा है। इस सीन में हम बच्चे के पीछे भागते हुए दो हाथों को देख सकते हैं जिसके बड़े बड़े नाखून भी है। ये नाखून बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि रात को कार पर हमला करने वाले डायनासोर के थे।
और कार पर हमला तो स्पाइनोसोरस ही कर रहा था। तो दोस्तों इस सीन में हम स्पाइनोसोरस को ही देख पा रहे हैं, जो कि दिन में भी हमें देखने को मिलेगा। ये एलोसोरस नहीं है, क्योंकि एलोसोरस के आगे वाले दोनों हाथ ऐसे नहीं है, तो ये स्पाइनोसोरस ही है। तो दोस्तों ये थे ट्रेलर के सारे हिडन डिटेल्स। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा और अगर आपको ऐसी ही मूवीज देखना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हाइप भी जरूर कर देना। आपके सिर्फ एक लाइक और हाइप की वजह से मुझे सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ही टाइम और मेहनत लग जाती है। और अगर आप इसी तरह की मूवीज और टीवी सीरीज देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मैंने डिस्क्लोजर डे का रिव्यू भी कर दिया है और वेलफॉल का ट्रेलर ब्रेकडाउन भी। इसी के साथ साथ ओडिसी का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो और मम्मी 4 का अपडेट वीडियो भी आप जरूर चेकआउट करना, आपको मजा आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।